मैं जानता हूँ मुल्क को क्या क्या है जरूरत, फिर क्यों न करूँगा मैं भला मुल्क की खिदमत। मैं जानता हूँ मुल्क को क्या क्या है जरूरत, फिर क्यों न करूँगा मैं भला मुल्क की खिदमत। मैं इसकी तरक्की सुबह शाम करूँगा। मैं मुल्क में लिख पढ़ के बहुत नाम करूँगा, बहुत नाम करूँगा। He was the hero of heroes. He was the conqueror of conquerors. He was not a man, but a one-man army. When Britishers told him, "You will be hanged," he did not fear, but roared like a lion and said, "सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।" आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना है शहादत भी किसी के दिल में है। When cruel Britishers told him rudely, he replied them, "Inqilab Jindabad, Inqilab Jindabad." I'm talking about none other than but Bhagat Singh. It is name which is familiar to everyone. Who was a legendary freedom fighter who sacrificed his life for freedom of India. We can't forget that historical time when Lala Lajpat Rai killed brutally by the Britishers. Who was Bhagat Singh, who decided to avenge his death? He was only 23 years old when he was executed. Very good afternoon to all of you. I would like to say thanks Abdul Hamid Memorial Inter College for giving me a chance to enhance my communication skills. My name is Ahmed Ved. I am 9 years old. I am a student of class 4 at Composite Vidyalaya Barauli. First of all, many congratulations to all the students of Abdul Hamid Memorial Inter College, because of whom we are celebrating this function today. Today's function tells us a lot that every student who recognizes his own ability and power can do anything and everything. If we have a goal in our life, then we gradually move forward that goal. But if there is no goal in our life, then we do not know which way we will go. So all the students must set a goal in their life and try their best to achieve it. There are many such students sitting in front of me who have many abilities and powers, can do anything and everything. Abdul Hamid Memorial Inter College is the powerhouse of education. We all will charge ourselves from this school and set a goal in our life and try our best to achieve it. I end up my talk with a very beautiful quote of Swami Vivekananda. All power is within you. You can do anything and everything. Believe in yourself. The world will be at your feet. Thanks to all of you for your cooperation. Thank you very much. उस लड़के ने कहा कि अब मैं पढ़ूंगा और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे पढ़ने से रोक नहीं सकती है। आई विल फाइट, मैं लड़ेगा, फाइट अगेन, दोबारा लड़ेगा, फाइट अंटिल लास्ट ब्रीथ, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। और वो लड़का जो एकदम से केयरलेस था, जिसे परवाह नहीं थी कि एग्जाम है क्या, माँ बाप है क्या, जो हर वक्त मोबाइलों में बिजी रहता था, व्यस्त रहता था, उसने पढ़ाई शुरू कर दी और अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालना शुरू कर दिया। और जब रिजल्ट आया तो चौंकाने वाला था। उस लड़के ने पूरे प्रदेश में टॉप किया। 40 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया और उसको उन्होंने कंप्लीट किया। तो आज उन बच्चों को सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिए जाएंगे और बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन में, बहुत छोटे समय में
बहुत अच्छे चेंजेस वो लेकर के आए, क्योंकि एक तो आपके स्कूल का मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है, प्रिंसिपल सर की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट, और बच्चे भी बहुत हार्ड वर्किंग हैं। तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, जिन बच्चों ने 40 डेज का प्रोग्राम अरेंज करके उसमें पार्टिसिपेट किया, क्लासेस लेकर के फिर 2 आवर्स रुकना, 2 घंटे रुकना, उसके बाद फिर क्लास लेना, उसका अलग नोट्स बनाना, वर्क करना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। और खासकर चैलेंज ये तब होता है जब बच्चा 11th या 12th स्टैंडर्ड में होता है, लेकिन फिर भी इन बच्चों ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उस पर वर्क किया, और 40 डेज में हमको रिजल्ट भी उन्होंने दिखाया। यानी कि ये अनएक्सपेक्टेड था, हम लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ कुछ रिजल्ट आएगा, बट हम लोगों ने ये सोच के किया था कि बस हमें स्टार्ट करना है और बच्चों को बेसिकली हमें ये बताना है कि इस टाइम में सब्जेक्टिव नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स का होना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का होना, लीडरशिप स्किल्स का होना, नेगोशिएशन स्किल्स का होना, ये भी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस स्कूल के मैनेजमेंट को और इन बच्चों को जिन्होंने शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया और प्रैक्टिकली इन्होंने हमको दिखाया कि हाँ इन 40 डेज में, 60 डेज में हम अपने आप को बदल सकते हैं। We can change ourselves, हम अपने आप को बदल सकते हैं। इन्होंने दिखाया, एक मैसेज दिया। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले स्कूल की तरफ से मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम हो रहा है, और ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है उसका रीजन हम बताते हैं। ईश्वर ने दुनिया में जितने भी लोग हैं, एवरी पर्सन इज स्पेशल। दुनिया में जितने लोग हैं सारे लोग खास हैं, एंड एवरी पर्सन इज बॉर्न विद टैलेंट एंड एबिलिटी। और दुनिया में जितने भी लोगों को ईश्वर ने, अल्लाह ने पैदा किया है, उनको बहुत सारी ताकत और योग्यताओं के साथ पैदा किया है। तो इंसान के अंदर जो इतनी सारी योग्यताएं, इतनी सारी काबिलियत, इतनी सारी ताकतें जो छिपी की छिपी रह जाती हैं, जैसे एक अभिभावक जब स्कूल में आता है तो अपने बच्चे का हाथ एक टीचर के हाथ में पकड़ा कर कहता है इसे तैयार करो उस लड़ाई के लिए जो इसे स्कूल से बाहर जाकर लड़नी है। तो एक टीचर अपने स्टूडेंट के अंदर जो योग्यताएं होती हैं, जो पावर्स होती हैं, उनको पहचानता है और उन्हें बाहर निकालता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है एजुकेशन इज लाइक अ वीपन व्हिच कैन बी यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड। कि दुनिया में अगर सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वो केवल और केवल पढ़ाई है, शिक्षा है, एजुकेशन है। एजुकेशन एक बुनियाद है, और किसी भी चीज की बुनियाद जब कमजोर होगी तो उस पर आप मंजिलें, इमारतें नहीं बना सकते हैं, आप अपने सपनों को ऊपर नहीं रख सकते हैं। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी बुनियाद को मजबूत करना बहुत जरूरी है। I want to ask you that what are we doing? Majority of youth wasting their time. Today they have no aim. They have not any goal in their life. My dear friends, remember, time is precious and the wastage of time is a great loss of future. My dear friends, today's youth are to only hope for tomorrow. So we have to set up our goal because we are the future of tomorrow. I ended my talk with a beautiful quote of Franklin D. Roosevelt. We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. I wrap up my speech with a message that it has been a great experience to share my thoughts. Thank you so much and have a good day. I'm talking about none other than the founder of this school, late Mr. Ayaz Ashraf Khan. May God give him a place in heaven. When I see this school, I feel as it is raining in the desert. The foundation of this school has been laid, but everything is incomplete.
benefits and with the nominal fees. I end up my talk with some inspirational line. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। Please give a big round of applause for Abdul Hamid Memorial Inter College. Respected principal sir, manager sir, and all my teachers. There was a time when people said, three things are very important for living. Number one, bread. That means roti. Number two, clothes. That means kapda. Number three, house. That means makan. And today I also need three things for living. You know what is that? Number one, education. Number two, education. Number three, education. There are so many people today who said that educating a girl is best of money, but this is absolutely wrong. By good education, a woman can bring her children easily. By good education, a woman can finance strong. By good education, a woman can finance strong. Remember, if you educate a man, means you educate only an individual. But to educate a woman, the whole family is educated. All mindset can. रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। It is better to lead from behind and put others in front. When you celebrate victory, you take the front line. When there is danger, then people will appreciate your leadership skills. Good afternoon, everyone. Do you all know me? Perhaps not. Alright, let me introduce myself first. My school uniform is telling you that I am a student of a government school. My name is Sumaira Khatun. I am 8 years old. I teach class 2 at Composite Vidyalaya Barauni. First of all, I would like to thank all the students of Abdul Hamid Memorial Inter College who joined English speaking course and brought out their amazing talent. I really believe that everyone has a talent, ability or skill that he can mind to support himself and to succeed in life. Every person is special and every person is born with a talent. So all of you recognize your talent and bring out your talent. Then inshallah one day will come when you become a doctor, a teacher, an army man, an engineer, an IPS officer, a DM and many more. It is starting my speech. I said that my name is Sumaira Khatun and now I say that my name is Dr. Sumaira Khatun. Listen everyone. My name is Dr. Sumaira Khatun. I end up my talk with a very beautiful quote of Dr. Sumaira Khatun. Never lose faith in yourself. You can do anything in the universe. Keep going. Everything will come to you at the perfect time. Thanks to all of you for your cooperation. Thank you very much. तेषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मं ते वृत्तलोके भूरिभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। क्या मतलब है इसका? उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। तेषां यानी ऐसे लोग जो इस दुनिया में जिनके पास न तप है, न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, न शीलता है, ते वृत्तलोके इस दुनिया फानी में इस वृत्तलोक पे भूरिभारभूता धरती के बोझ के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति इंसान की शक्ल में जानवरों की तरह चलते हैं। तो उम्मीद है कि इस श्लोक ने एक चीज तो बड़ी क्लियरिटी के साथ वाज़ेह कर दिया, बड़ा क्लियर कर दिया है क्या कि ये एजुकेशन है जो इंसान को जानवरों की जमात से निकाल कर इंसानों की जमात में शामिल करती है। क्लियर हुआ ये बात?
जब तक इंसान एजुकेशन से जब उसका नाता नहीं होता, उसका रिश्ता नहीं होता, तो वो खाता है, पीता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करता। और जानवरों का काम क्या है? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। इसके अलावा जब आप इन चीज से निकल कर आते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खड़ा होना सीख जाता है, तो इंसान कौन है? इंसान एक ऐसा आदमी है जिसके पास इंसान या मानवता का गुण है। बिना इस गुण के आप कभी भी इंसानों की जमात में नहीं आ सकते। शक्ल सूरत से इंसान जैसा दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि किरदार से इंसान होना जरूरी है। जो इंसान जिद्दी होता है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। हमने कक्षा 12 में एक चैप्टर पढ़ा था, माय स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। उसमें जो लेखक होता है बुकर टी वाशिंगटन, वो जिद कर लेता है कि मुझे एक स्कूल जाना है, जिसे पता नहीं कि दुनिया में वो स्कूल कहाँ है। लेकिन इतिहास वही रखते हैं जो जिद्दी होते हैं, जो अपने सामने एक पर्पस रखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की चंद लाइनें हमेशा हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़ा करते थे। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। मतलब क्या है बेटा? ये दुनिया ना बहुत अच्छी है और बहुत खतरनाक भी है, लेकिन मैंने जो वादा किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे चलते रहना है, मुझे चलते रहना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मरने से पहले मुझे मीलों चलना है, इसलिए रास्ते में रुकने का कोई सवाल नहीं आता है। जो लड़का रास्ते में रुक गया, संस्कृत में श्लोक है कक्षा 12 में, जिसको शिक्षा चाहिए वो खुशियां छोड़ दे, और जिसको खुशियां चाहिए वो शिक्षा छोड़ दे। दोनों चीजें नहीं मिल सकती हैं। तो मजा क्या है? बीचों में रुकना, बीचों में रुकना। इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। जिन लड़कों ने अपने रूट बदले वो कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए अगर मरने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आज से इंटर में, हाई स्कूल में जितने भी लड़के हैं वो ठान ले कि मुझे टॉप करना है, और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे टॉप करने से रोक नहीं सकती है। जो लड़के ठानेंगे इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि उनका नाम हम लोग टॉपर की लिस्ट में देखेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, और ये अब्दुल हमीद का नाम सारे इलाके में रोशन होगा। सामने रिहान भाई का भी टैलेंट देखेगा और बच्चों का टैलेंट देखेगा। छोटी सी एक 40 दिन की ट्रेनिंग है, और अगर कहीं 1 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी तो अब्दुल हमीद कहीं यूपी से टॉप के बच्चे यहाँ निकलेंगे। और पिछले सत्र में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में 92% तक नंबर आए हैं। 92% तक नंबर। हमारी कुछ बच्चियां ये खड़ी है सामने, ये 92% तक नंबर लेके आए हैं। और रिहान भाई का हाथ लग गया तो यूपी टॉप का कोई बच्चा रोक ही नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह। रेहान सर ने उसको बाहर निकाला। एक बार जोरदार तालियां रेहान सर के लिए। स्टूडेंट्स बहुत जरूरी हो और फर्स्ट पोजीशन पे जो बच्ची है प्राची, हम चाहेंगे कि सर उसके पिताजी को सम्मानित करें, क्योंकि बच्चे तो अक्सर सम्मानित होते हैं। आज हम चाहते हैं कि बच्चों की वजह से उनके पिता सम्मानित हो। आप थोड़ा साइड हो जाए, जोरदार तालियां हो जाएंगी फादर साहब के लिए। सेकंड पोजीशन रोली के पिताजी को हम चाहेंगे वो आए और सर उन्हें सम्मानित करें। बहुत एक्टिव बच्ची है, ये बहुत आगे जाएगी आने वाले टाइम में। और सोनम जो थर्ड पोजीशन है, इनके पिताजी स्पेशली हरिद्वार से आए, वो यहाँ पे कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चारों की बच्चियों में
इतना पोटेंशियल है कि वो जो भी करना चाहेंगे कर लेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सही गाइडेंस के साथ उनको आगे बढ़ाएं, बट उनको रोकिएगा मत। क्यों सर? रोकिएगा नहीं उनको, ये मेरा बहुत हार्ट फेल्ट आपसे रिक्वेस्ट है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं सभी के माँ बापों से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाए, जी भर के पढ़ाए, चाहे कर्जा लेके पढ़ाना पड़े या उधार लेके पढ़ाना पड़े, उनका टैलेंट कभी नहीं मारना चाहिए। धन्यवाद। टीचर्स है यहाँ पे, उनको भी ये चीज सीखना है। और ये चीज है कि देखो, ये हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चों की वजह से जब ये सम्मानित होते हैं ना, रो रहे हैं, आंखों में सबके आंसू है, शादाब सर रो रहे हैं, मेरी भी आंखें भर आती कि जब बच्चों के पेरेंट्स को बुला के सम्मानित किया जाता ना, वो बहुत प्राउड कि हम अपने स्कूल में प्राइज नहीं ला पाए, लेकिन आज बच्चों की वजह से हमको स्टेज पे बुलाया जाता, बहुत प्राउड मोमेंट होता। बेटा, टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जिम्मेदारी पे और आपके भरोसे पे जो माँ बाप अपने बच्चों को हमको देते ना, उनके टैलेंट्स को नहीं मारना, उनको आगे बढ़ाना है। टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पेरेंट्स, कोई ऐसा नहीं है कि जो रो ना रहा अपनी बच्ची की कामयाबी को लेकर के। हालांकि ये कामयाबी कोई मायने नहीं रखती, बट खुशी खुशी होती है, छोटी हो बड़ी हो, कामयाबी कामयाबी होती है। शख्स ने शुरुआत की है, अब उस शख्स को सम्मानित करने का नंबर आ चुका है। तो अब्दुल अमीन मेमोरियल इंटर कॉलेज की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से मिस्टर रिहान सर को सम्मानित किया। और वो बच्चियां जिन्होंने बहुत ही मेहनत से रिहान सर का स्केच तैयार किया है, एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग।